भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब लोग जानना चाहते थे कि भगवान बुद्ध को किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है जो सबसे अलग है। भगवान बुद्ध ने क्या नया जाना, क्योंकि दुनिया में तो ज्ञान का भंडार पहले से ही है। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा कौन सा ज्ञान पाया जो सबसे अलग है और जिस ज्ञान को सब जानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या अलग पाया। बुद्ध के समीप एक व्यक्ति आया और उसने कहा, हे बुद्ध, मैं भी ज्ञानी हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैंने सभी वेद पुराण पढ़े हैं और मैंने गहन अध्ययन किया है। तो हे बुद्ध, आपको किस प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति हुई है जिस ज्ञान से मैं अभी अनभिज्ञ हूँ। आपको क्या प्राप्त हुआ है बुद्ध। तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि जो मेरे पास था वह मैं और खो चुका हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, आपने क्या खोया है। तभी बुद्ध बोले, मैंने लालच, मोह, माया, कामना, इच्छा, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, इन सभी को मैंने खो दिया है। तब उस आदमी ने कहा, तब आपने क्या पाया है। तो बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं। तो लोग ये क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हे बुद्ध, क्या आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र है, उसे प्राप्त करने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। मैंने केवल अपना अज्ञान खो दिया है। अगर अज्ञान खो जाए तो क्या बचेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, ज्ञान। बुद्ध ने कहा, अगर ज्ञान भी खो जाए तो क्या बचेगा। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बुद्ध के कदमों में चला गया और बोला, हे बुद्ध, मैंने तो यह कभी सोचा ही नहीं। तभी बुद्ध कहते हैं, मेरे पास जो भी था मैंने सब खो दिया। सब खोने के बाद मुझे पता चला, जिन चीज़ों से मैं प्रेम कर रहा था वह तो सत्य ही नहीं थी। तो वह सत्य क्या था जिसे बुद्ध ने प्राप्त किया। बुद्ध कहते हैं, मैंने सब कुछ खो दिया, तब मुझे ज्ञान दिखाई दिया। लेकिन इसके उल्टे हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम लोग प्राप्त करने की बात करते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या हम अपने आप को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह पहले से ही ज्ञानी है। एक समस्या और है कि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। यह कैसे संभव है। ज्ञान तो उसे ही प्राप्त हो सकता है जो अज्ञानी हो। पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। हमारा ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है, सत्य देखने से रोक कर रखता है। किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने पे कोई ज्ञान की बात नहीं, लेकिन दुनिया के प्रत्येक धर्म ग्रंथों में ऐसे ज्ञान के भंडार मिलेंगे कि किसी को कैसे प्रताड़ित करना है। जब इस प्रकार के ज्ञान को हम सच्चा ज्ञान सत्य समझ लेते हैं, तब हम सत्यता से बहुत दूर हो जाते हैं। हमारा ज्ञान कहता है कि हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि हम सांस लेते ही नहीं हैं, श्वास स्वतः ही चलती है। अगर हम इसे ले सकते और बंद कर सकते तो हम बंद कर सकते थे और कभी भी शुरू कर सकते थे। तब कोई मुर्दा ना होता, और होता भी तो वह सांस ले सकता। तब हमारा यह ज्ञान ही है जो कहता है कि हम सांस लेते हैं। पृथ्वी पर जब से मनुष्य आया है तब से वह एक ही प्रकार से चल रहा है। क्या आपने ध्यान दिया, व्यक्ति गरीब हो या अमीर, उनकी भावनाएं एक सी ही रहती हैं। सब क्रोध भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, ईर्ष्या, मोह, माया। और चाहे वह कितना भी अमीर हो या कोई सम्राट हो, वह अपनी इज्जत के लिए किसी की जान ले सकता है।
और ठीक इसी प्रकार एक गरीब भी अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है, वह भी किसी के प्राण ले सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक इंसान की भावनाएं एक जैसी रहती हैं, लेकिन वह अंत में एक ही तरह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हजारों सालों से सब एक सा ही घट रहा है, कोई बदलाव नहीं है, बस चेहरे बदल रहे हैं। फिर भी हम इतने ज्ञानी हैं कि हम उन सब से कुछ भी नहीं सीखते हैं। हम भी वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले ही बीत चुकी हैं, और हम उसका परिणाम भी जानते हैं, फिर भी वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं हम अज्ञानी हैं। हम जिसे अपना ज्ञान समझ रहे हैं वही ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है। बुद्ध जी सत्य की बात करते हैं। बुद्ध को जो मिला वह यूनिवर्सल सत्य है जो हर समय हर जगह सत्य है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है और सत्य है वह हर स्थिति में बदल जाता है, समय और स्थान के अनुसार बदल जाता है। एक सत्य जो भारत में सत्य है वह दूसरे देश में असत्य हो जाता है। जैसे प्रेम एक यूनिवर्सल सत्य है जो कि हर वक्त हर जगह एक सा ही रहता है। सभी जीवों में यह एक समान ही प्रकट होता है। इसीलिए बुद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं। लेकिन बुद्ध जिस प्रेम और करुणा की बात करते हैं उसे हम समझ नहीं पाते। प्रेम तो हम भी करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम प्रेम करते हैं? एक पति कहता है मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, और कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। यह कैसे हो सकता है? प्रेम की जगह को क्रोध ने ले लिया, क्योंकि यहाँ प्रेम था ही नहीं, इसीलिए वह समय के साथ बदल गया। हम कोई भी प्रेम या व्यवहार कहाँ से सीखते हैं? यह सब हम अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सीख रहे हैं। हमारी बुद्धि हमारे विचारों से निर्मित हो रही है। यह विचार हमें बाहर से डाले जा रहे हैं, इसलिए हमारी समझ विकृत हो रही है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्रकृति की देन है। यह प्रकृति का एक हिस्सा भी है। प्रकृति आपकी हर प्रकार से ख्याल रखती है। वह आपसे कभी कोई मांग नहीं करती, जबकि आप ही प्रकृति को नष्ट करने में लगे रहते हैं। यह वह प्रेम है जो हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हम भूल गए हैं। अब हमारे अंदर जो प्रेम है वह बनावटी प्रेम है जो हमने बाहर से सीखा है। बाहर यानी समाज से सीखा है। समाज ने जैसा सिखाया है हम बिल्कुल ऐसा ही प्रेम करना चाहते हैं। हम अच्छा दिखना चाहते हैं जिससे लोग बोलें कि देखो कितना प्रेम है इनमें। वास्तव में जो सत्य है वह इतना दूर नहीं है, वह हमारे पास ही है, वह हमारे अंदर ही है। हमने अपने आँखों पर पट्टी बांध रखी है। हम देखना ही नहीं चाहते, या यूँ कहें कि हम इतने व्यस्त हैं कि हमें यह सोचने का समय ही नहीं है कि रोज जो हम कर रहे हैं उससे हटकर भी कुछ हो सकता है। अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ दें। जो समाज ने सिखाया है उसे एक बार भूल जाएं और एक बार आप खुद को समझें, क्योंकि आपके नज़दीक आप खुद ही हैं। आपसे ज़्यादा आपके नज़दीक कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे किसी से ज़्यादा आप स्वयं को बेहतर जानते हैं। देखें कि आप क्या जानते हैं, अपने बारे में कुछ जानते भी हैं या जीवन को ऐसे ही जिए जा रहे हैं। जन्म लेना और रोते चिल्लाते मर जाना यह कदाचित जीवन का उद्देश्य नहीं है।